तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए रीजनिंग का सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 का, जो कि मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आप लोगों को एक खाली कॉलम दिया होगा, खाली बॉक्स दिया होगा और आपसे पूछेगा इसमें क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको एनालाइज करना है और हमेशा ऊपर से नीचे ही एनालाइज करेंगे अगर नीचे पूछ रहा है तो। फ्रेंड्स देखिए, 5 और 2 7 और 8 15, 6 7 और 5 12, 4 और 3 7 और 7 14। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में कितने आयत है, यानी कितने रेक्टेंगल है। तो फ्रेंड्स, जो आयत होते हैं और वर्ग होते हैं, फ्रेंड्स दोनों का फर्क होता है। सारे वर्ग आयत होते हैं, यानी कि सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हो गए। इसके बाद ये पूरा 5, ये पूरा 6, ये पूरा 7, ये पूरा 8 हो गए फ्रेंड्स। अब ये पूरा का पूरा 9। तो फ्रेंड्स 9 आयत होते हैं। अगला चलते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन आता है। फ्रेंड्स, ये इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा और आपको केवल ये देखने से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने एक अलग से एक पिक्चर बना के रखी हुई है, वो मैं आप लोगों को साथ में दिखाऊंगा और हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कहता है कैरेट, आपको फाइंड आउट करना है कि कैरेट का मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके अंदर आपको 2 बॉक्स दिया हुआ है, पार्ट 1 और ये है यहाँ पे पार्ट 2। दोनों में आपको कैरेट वर्ड ढूंढना है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ CARET, कैरेट वर्ड ढूंढना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन में हम लोग लास्ट का पार्ट देखेंगे सबसे पहले, ये वाले पार्ट सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स। 4 और 2, कि क्या इसका ये लास्ट ऑप्शन टी ही है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, चलिए पहले चलते हैं सबसे नीचे वाले पार्ट पे। 4 और 2 फ्रेंड्स, 4 यहाँ पे है इस लाइन के अंदर और 2 यहाँ पे है इस लाइन के अंदर, यानी टी आया हुआ है और हमें टी ही चाहिए था। इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, इसके चांसेस हैं। अगला है 7 9, तो 7 और इस लाइन में ऊपर से फिर यहाँ से 9, यानी कि टी। फ्रेंड्स यहाँ पे भी टी है, यानी कि ये भी हो सकता है। ये 7 9 है, ये 7 9 यानी ये भी हो सकता है। अब बात करेंगे, चेक करेंगे 4 और 4 पे। फ्रेंड्स फिर से चलते हैं नीचे और 4 और 4 पे हम देखते हैं 4 और 4। फ्रेंड्स यहाँ पे x आया हुआ है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था t। तो फ्रेंड्स ये t नहीं है, x है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं। ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि गलत है, क्योंकि हमें कैरेट ढूंढना था। अगला ऑप्शन फिर हम दोबारा से चेक करेंगे यहाँ से 02 से। फ्रेंड्स चलिए फिर चलते हैं 02 पे। 02 फ्रेंड्स यहाँ पे e आया हुआ है, लेकिन हमें क्या चाहिए, a चाहिए अब। तो यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हम इसको भी क्रॉस कर देते हैं। अगला है फ्रेंड्स 9 5, 9 और 5 यानी कि a है, तो यानी कि हाँ ये हो सकता है। अगला है फ्रेंड्स 8 और 6, 8 और 6 f, लेकिन हमें क्या चाहिए था, a चाहिए था, तो यानी ये भी नहीं होगा। तो यानी इसका ऑप्शन ये ठीक है। फ्रेंड्स जब आप इन क्वेश्चन को शुरुआत से करते हो तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल पैरेलल चलते हैं और लास्ट में जाके गड़बड़ होती है, इसलिए हम इसको पीछे से ही शुरू करते हैं हमेशा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये लेंथी पार्ट है इसलिए मैं थोड़ी स्पीड तेज कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को फिर से देख सकते हो। कहता है कि ऐसी आकृति नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से वाले ऑप्शन में है। फ्रेंड्स ये तो आपका नजरिया ही बता पाएगा, आप लोग देख के समझ पाओगे। मैं देख के समझ पा रहा हूँ कि ये वाली जो आकृति है ये इस पार्ट के अंदर दी हुई है, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स 5वां क्वेश्चन कहता है कि आकृति को पूरा करें और बताएं ऑप्शन में से कौन सी आकृति इसमें आएगी। इसका सबसे आसान तरीका है फ्रेंड्स, आप लोग क्या करो कि ये जो आकृति इसको पूरा बना लो। बनाने से पहले देखो फ्रेंड्स, साइड में स्पेस दिया हुआ है, आपको भी आकृति बनानी है लेकिन साइड में स्पेस छोड़ना है, क्योंकि इसमें स्पेस छोड़ा हुआ है। आगे फिर पूरा और ये पूरा, यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है। ऐसी आकृति कहाँ है फ्रेंड्स, ऐसी आकृति इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स ये वाला जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कहता है कि ए बी कोई रेखा है और फ्रेंड्स ये डायग्राम फ्रेंड्स कहता है कि ए बी कोई मिरर है और ये डायग्राम यहां रखा हुआ है, ये डायग्राम मिरर में कैसा दिखेगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए या तो फ्रेंड्स आप इसकी इमेज यहीं पे बना लो, इसके पैरेलल, इसके अपोजिट में जैसी मिरर में बनती है। अगर आपसे नहीं बनती है तो इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर के किसी भी एक साइड में आप बिल्कुल ऐसी आकृति बना लो, जैसे कि मैं अभी बना रहा हूँ।
ये मैंने बना रहा हूँ पूरी की पूरी, जैसे है आपको वैसे बना करके दिखाऊंगा। ये आकृति मैंने बनाई है। इसके बाद फ्रेंड्स इसका अगला जो पार्ट है, जैसी आकृति इसमें बनी हुई है फ्रेंड्स, मैं वैसी ही आकृति बनाऊंगा। मैं अपनी तरफ से इसमें कोई भी चेंज नहीं करने वाला हूं फ्रेंड्स। और जब ये इमेज बन जाएगी आपकी, तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करोगे, सेम ऐसी इमेज को, अगर मान लो मिरर यहाँ पे है तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करोगे, अगर नीचे है तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड, जहां मिरर होगा वहां से आपको फोल्ड करना है। पेन थोड़ा जोर से चलाना फ्रेंड्स, ताकि आपको दिखाई दे। अब फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रही होगी ये कैसी इमेज है फ्रेंड्स। ऑप्शन के अंदर ऐसी इमेज सिर्फ एक ही है और वो है ये वाली। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स ये वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में केवल एक ही आकृति है ऐसी जो आपको बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी, तो यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है कि कोई कागज है, हमने इसको ऐसे मोड़ा और ऊपर से फिर फाड़ दिया, तो बताओ कैसी आकृति बनेगी। फ्रेंड्स ये देखो, मुड़ तो रहा है सिर्फ नीचे वाला पार्ट, ऊपर तो इसके ऊपर कुछ ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। जब इसको फाड़ेंगे तो सिंगल साइड से तो फटेगा, ऊपर से थोड़ा ना कुछ फोल्ड हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब देखो, इसमें इसमें और इसमें, फ्रेंड्स ये वाली आकृति ऐसी है जो यहाँ से एज इट इज फटी हुई है, तो इसका ये आंसर सही होगी। आपके एनालाइज करने पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे वो सीजीएल का हो चाहे वो सीएचएसएल का हो। तो फ्रेंड्स देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स जो नंबर आपको दिए हुए हैं वो नंबर आप एज इट इज लिख लो, कोई भी सिंबल मत लगाना फ्रेंड्स उसमें, क्योंकि सिंबल्स को ये चेंज कर रहा है। अब कहता है कि गुणा का अर्थ है माइनस, तो यहाँ कहाँ गुणा था, यहाँ पे था, तो इसको हमने कर दिया माइनस। फ्रेंड्स ब्रैकेट को कभी भी नहीं बोलना है, ब्रैकेट तो लगाना है। अगला कहता है प्लस का अर्थ है गुना, तो प्लस कहाँ था, यहाँ था, तो मैं इसको यहाँ गुना कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। अब कहता है माइनस का अर्थ है प्लस, तो माइनस यहाँ था, तो इसको कर दिया मैंने प्लस। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम सोल्व करेंगे तो एक रूल से करते हैं, रूल को बोलते हैं बोर्ड मैस। बोर्ड मैस मतलब सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं बका भागु जोग, यानी कि ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ घटा। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो 4 में से 2 गए 2, अब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी और अब ये रह जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने सोल्व कर लिया। अब देखो फ्रेंड्स 10 गुना 2, सबसे पहले क्या होगा गुणा, तो 20, फिर आएगा जोड़ यानी 15, यानी कि 35। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 35 सही होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 4 - 3 - 2 बराबर 24 है, ये इतना है, ये इतना है, तो बताओ कि ये कितना होगा। फ्रेंड्स अब देखो 4 गुना 3 गुना 2, 4 3 12 दूनी 24, 6 एकम 6 दूनी 12, 5 चौके 20 एकम 20, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये फ्रेंड्स जब आप लोग करोगे प्रैक्टिस तभी आपको समझ में आएंगी। अगला कहता है कि जो डिक्शनरी में जैसे लिखा होता है वैसे आप लोग क्रम के अनुसार लिखो। तो फ्रेंड्स डिक्शनरी आप लोग देख लेना कैसे लिखी होती है, उसमें सारे के सारे वर्ड्स अल्फाबेटिकली आते हैं। तो सब में ए है, तो इसका मतलब हम सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। अब देखो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या आता है, ABCDEFG, तो जी सबसे पहले आएगा, तो यानी कि ये 3 नंबर वाला पार्ट सबसे पहले आएगा। उसके बाद GHIJKLM, यानी ये वाला पार्ट सबसे पहले आएगा 2 नंबर। MN, ये वाला पार्ट सबसे पहले आएगा। N के बाद OP। अब देखो फ्रेंड्स ये 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, दोनों में 3 ऑप्शन सेम है, तो जो 3 सेम है उसके आगे वाला पार्ट देखेंगे ए सबसे पहले आएगा और ये आई बाद में आएगा। तो फ्रेंड्स इसका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कहता है कि इतने वर्ड आपको दिए हुए हैं, उसमें से जो गायब है वो आपको बताना है। फ्रेंड्स अब देखो आपको इनके बीच में रिलेशन सेट करना है। 4 और 12 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, 12 और 36 के बीच में क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स सीधा सीधा मैं देख पा रहा हूँ 4 गुना 3 12 होता है और 12 गुना 3 36 होता है, और इसको जब हम 3 से करेंगे तो भी यही आने वाला है। तो फ्रेंड्स हम 36 को 3 से गुना करेंगे, 3 छिके 18, यानी कि इकाई का अंक देख लो खाली, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। इकाई का अंक 8 सिर्फ इसमें है, बाकी में नहीं है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे बात आती है फ्रेंड्स लेटर वाले, यानी इंग्लिश के लेटर वाले पार्ट्स की। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जब भी आप लोग पेपर शुरू करते हो तो फ्रेंड्स जब आपको टाइम मिलेगा तो उसमें सबसे पहले आप लोग ABCD लिखो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही लिखनी है। ABCDEFGHIJKLM, M तक लिखनी है। उसके बाद फिर N से उल्टा शुरू हो जाना है, NOPQRSTUVWXYZ।
फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि 1 से लेकर के 13 तक तो आपने ऐसे लिख ली और 14 से लेकर के और 26 तक आपने ऐसे लिख ली। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं केवल इसी प्रकार के क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि ये पार्ट मेरा सबसे अच्छा है। तो फ्रेंड्स जब आप लोग ऐसा कर लोगे तो आपको अपोजिट वर्ड पता चलेंगे, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स। फ्रेंड्स इसको एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, ए टू जेड, बाई, क्रक्स, ड्यू, ईवीएस। फ्रेंड्स इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक से आप इसको लर्न कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है। फ्रेंड्स अब हम शुरुआत करते हैं इस पार्ट की। फ्रेंड्स लिखते हैं हम एन कितने नंबर पे आता है और बाकी कितने नंबर पे आते हैं। तो फ्रेंड्स एन आएगा 14 पे, ए आएगा 1 पे, टी आएगा 20 पे। अब फ्रेंड्स आते हैं एल पे, एल आएगा 12 पे, ए आएगा 3 पे, आर आएगा 18 पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जे आएगा 10 पे, ए आएगा 5 पे और पी आएगा 16 पे। फ्रेंड्स ये इजी क्वेश्चन सही आपको पता होना चाहिए। अब फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, एच का भी मैं लिख लेता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। 8, 7 और एन फिर कितने पे आएगा, 14 पे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो 14 फर्स्ट वर्ड 14, फिर 12, फिर 10, फिर 8, यानी कि 2 घटा रहा है तो अगला क्या आएगा, 6 नंबर पे आएगा। 1, 3, 5, 7 यानी 2 बढ़ रहा है तो यानी कि 9 लिखेंगे हम यहाँ पे, 2 बढ़ाकर इससे बढ़ा करके लिखेंगे। 20, 18, 16, 14 यानी कि 2 घट रहा है, 12 लिखेंगे। 6 नंबर पे क्या आता है फ्रेंड्स, एफ आता है। 9 नंबर पे क्या आता है, आई आता है। 12 पे क्या आता है, एल आता है। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ आई एल हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएंगे। अगला कहता है कि आपको विषम शब्द चुनना है, यानी कि ओड वर्ड चुनना है, यानी कि जो बाकी तीनों से अलग हो। फ्रेंड्स मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, यानी इसका आंसर क्या होगा, मॉनिटर, क्योंकि आउटपुट डिवाइस है। अगला है फ्रेंड्स कि हमें विषम शब्द को चुनना है। फ्रेंड्स अब देखो 4 एकम 4 7 नहीं हो सकता, 4 और 1 5 और 7 12 जोड़ रहा है, 2 और 4 6 और 6 12, 3 और 5 8 और 8 16 होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ 18 दिया हुआ है। 9 और 2 11 और 3 14। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये इसमें अलग है। अगला फ्रेंड्स कहता है कि विषम शब्द को चुनिए। फ्रेंड्स वही वाली बात, फिर मैं वही बात करूंगा कि आपको नंबर लिखने पड़ेंगे, याद होने चाहिए, या रफ नोटबुक में कहीं रफ पेज पे जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो आपको रफ पेपर पे लिख लेना इसको एक तरफ, ताकि जल्दी से आप क्वेश्चन कर पाओ। डी आता है 4 पे, जी आता है 7 पे, जे आता है 10 पे और एम आता है 13 पे। आगे चलते हैं, 3 पे आता है, 6 पे आता है, 9 पे आता है और 12 पे आता है। बी आता है 2 पे, ई आता है 5 पे, एच आता है 8 पे और के आता है 11 पे। आगे फ्रेंड्स 2 पे आता है, 8 पे आता है, 11 पे आता है और 14 पे आता है। फ्रेंड्स अब देखो 4 3 2 यहाँ 1 आना चाहिए, घटा रहा है। 7 6 5 4 आना चाहिए, 10 9 8। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट जो है अलग है, क्योंकि सब में घटा घटा के लिख रहा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है कि तीनों के बीच में रिलेशन सेट करना है आपको। फ्रेंड्स रिलेशन सेट करने का तरीका है, सबसे बड़ी चीज को सबसे बाहर लिखो, छोटी चीजें उसके अंदर लिखो, अगर वो उसके अंदर आती है तो। अब फ्रेंड्स देखो कहता है हवाई अड्डा। हवाई अड्डा एक बड़ी चीज होती है। उसके बाद टर्मिनल हवाई अड्डे के अंदर आते हैं। दिल्ली में 3 टर्मिनल है, लेकिन हवाई अड्डा तो एक ही है। फ्रेंड्स टर्मिनल ये हो गया। अब कहते हैं विमान पट्टी। टर्मिनल वो होता है जहाँ पे आपको टिकट मिलती है, जहाँ आप चढ़ते हो, और विमान पट्टी कौन सी होती है, जहाँ पे फ्लाइट रन करता है, लेकिन वो ये दोनों हवाई अड्डे के अंदर आती है। तो ये आ गया इसका ऑप्शन, ये ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स बिना देर किए, वीडियो काफी लंबी हो जाती है फ्रेंड्स, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। कहता है कि दिए गए विकल्पों में से शब्द को चुनिए। तो फ्रेंड्स देखो विद्यालय से क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है, तो न्यायालय से क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो फ्रेंड्स अब देखो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ये खुद की सोचने वाली चीज है फ्रेंड्स। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड्स 3 और 2 के बीच में कितना, 1 का अंतर है, तो यहाँ पे भी 1 का अंतर लिया आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16। इजी है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। कहता है फ्रेंड्स कि इसका इसके साथ रिलेशन है, तो इसका किसके साथ होगा। वही वाली बात फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको पहले बताई थी। एस आता है 19 पे, आई आता है 9 पे, यू आता है 21 पे, एफ आता है 6 पे, के आता है 11 पे, पी आता है 16 पे। आगे वाला बताओ क्या होगा। फ्रेंड्स अब देखो हमेशा जब भी रिलेशन करोगे एक से दूसरे पे लेके जाना फ्रेंड्स। एक रिलेशन ऐसे लेके एक रिलेशन ऐसे ले आई, वो चीजें गलत हो जाएंगी। तो जैसे एस से मैं इस पे लेके जा रहा हूँ 19 से 21, यानी +2 हो रहा है, और 9 से 6 माइनस के 3 हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, +2 करेंगे 13 आएगा, और -3 करेंगे फिर 13 आएगा। 13 पे क्या आता है, एम आता है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन इसका ठीक होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कहता है कि
कोई एक ऐसा वर्ड दिया हुआ है, इसमें से नीचे दिए गए वर्ड्स में से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स कुछ लोग क्या करते हैं, एक एक वर्ड को मिलाना शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स, उसमें काफी टाइम लग जाता है। मेरे कहने से आप एक बार वर्ड को प्रोनाउंस करके देखना। जैसे मैं इसमें पढ़ता हूं अनफॉरगोटेबल, अनफॉरगोटेबल। अब नीचे देखते हैं टेबल, कोई अंतर नहीं आ रहा, फॉरगेट नहीं आ रहा, फॉरगो नहीं आ रहा, फॉर्म, लेकिन फ्रेंड्स फॉर्म मैं की आवाज आ रही है, अनफॉरगोटेबल में नहीं आ रही थी, यानी इसमें एम है, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। अब कहता है फ्रेंड्स ए बी का पिता है। फ्रेंड्स जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। तो फ्रेंड देखो, कहता है ए जो है वो बी का पिता है, यानी एक पीढ़ी ऊपर आएगा तो ऊपर आ जाएगा। और क्या है, पिता है, तो यानी हमेशा मैन को प्लस लिखते हैं और वुमेन को माइनस लिखते हैं, तो प्लस आ गया। अब कहता है बी जो है वो ई का पुत्र है, बी इसका तो पुत्र है ही, अब कहता है ई का भी पुत्र है, तो या तो पिता होता है या माता होती है, तो इसके अंदर माइनस आ जाएगा, ये इसकी माँ हो गई। अब कहता है एफ जो है वो ई की बहन है, तो एफ जो है इसकी बहन होगी, तो ऐसे लिखेंगे हम, बहन है तो हम माइनस कर देंगे। अब कहता है जी जो है वो एफ की बेटी है, तो जी को भी माइनस कर देंगे, एफ की बेटी होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, जो निकालते हैं उसको इसके साथ रिलेशन बता देते हैं जल्दबाजी में, तो वो गलत हो जाता है। आपको क्या करना है, जो पूछा गया है उस पर फोकस करना है। कहता है बी का एफ से क्या संबंध है, तो बी जो है वो एफ से क्या संबंध है, तो ये इसकी माँ है, ये इसकी बहन है, यानी मौसी होगी, तो यानी ये इसका भांजा हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिमरन 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है या दाएं की ओर चलती है या बाएं की। जो भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग गौर से देखना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तर दक्षिण क्या होते हैं। फ्रेंड्स भारत का नक्शा याद रखना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। अब देखना फ्रेंड्स, उल्टे हाथ की तरफ बाई होता है और सीधे हाथ की तरफ दाई होता है। इंग्लिश में भी इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हो, इजी है फ्रेंड्स। अब देखो कोई चीज यहाँ खड़ी है, अब हम उसको चलाएंगे। सिमरन यहाँ खड़ी है, कहता है कि उत्तर की ओर जा रही है, 10 किलोमीटर हम उत्तर की ओर लेके जाएंगे। फ्रेंड्स याद रखना 10 किलोमीटर का मतलब है कि हम इतना लंबा स्पेस बनाएंगे ताकि 10 हमें चल सकें। अगला है, कहता है दाई ओर मुड़ती है, तो बाई इस तरफ है, दाई इस तरफ मुड़ेगी और 10 किलोमीटर चलेगी। तो ये फ्रेंड्स ये 10 और ये 10 का गैप बराबर होना चाहिए, तभी आप ठीक कर पाओगे। फिर कहता है फिर दाई ओर मुड़ जाती है और फिर 10 किलोमीटर चलती है, तो फिर यहाँ से 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो अब कहता है कि वो किस दिशा में है, तो सबसे पहले यहाँ थी, अब यहाँ है, तो यानी इस दिशा में है। ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा, तो इसका ये आंसर ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नीचे दिए गए प्रश्न में से कुछ कथन। फ्रेंड्स ये इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है, आपको ये चीजें प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगी और आपको डायरेक्ट नीचे वाली चीजें पढ़नी है। कहता है कि सभी कलम पेंसिल हैं और सभी पेंसिल मेज हैं, तो आप निष्कर्ष निकालिए। तो फ्रेंड्स ऊपर लेके चलता हूं, तो कहता है निष्कर्ष निकालो कि कुछ मेज कलम है, कुछ पेंसिल मेज है। इसका आसान सा तरीका है फ्रेंड्स, आप लोग क्या करोगे, आरेख बना लो। कहता है कि कुछ ये कलम है, कहता है कि सारी की सारी कलम वो क्या है, वो पेंसिल है, और कहता है सारी की सारी जो पेंसिल है ना वो मेज है। अब देखो फ्रेंड्स, कहता है कुछ मेज कलम है, तो ये सारी मेज है और इसमें कुछ कलम भी है, तो यानी कुछ कलम मेज है या कुछ मेज कलम है, सही बात है, ठीक है। कुछ पेंसिल जो वो भी मेज है, तो पेंसिल इसके अंदर है, ये भी ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ही ठीक है। फ्रेंड्स ये जो निष्कर्ष निकालने वाला है, ये फ्रेंड्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कुछ टाइम के बाद। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है कि एक कोड में एक्स्ट्रा को ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा। फ्रेंड्स इसकी मैं बताया था आपको, अल्फाबेटिकल नंबर आपको याद होने चाहिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ई को लिखते हैं 5, एक्स को लिखते हैं 24, टी को लिखते हैं 20, आर को लिखते हैं 18, ए को लिखते हैं 1। क्लियर, आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, इसको हम क्या लिखते हैं, यहीं लिख देता हूं, जी को लिखते हैं 7, जेड को लिखते हैं 26, वी को लिखते हैं 22, टी को लिखते हैं 20, सी को लिखते हैं 3। अब कहता है कि इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका भी लिख लेते हैं, क्या सीन है। एस क्या होता है, एस होता है 18, सॉरी एस को मैं गलत लिख रहा हूं, 19 लिखा जाता है। टी को लिखते हैं 20, आर को लिखते हैं 18, ओ को लिखते हैं 15, एन को लिखते हैं 14 और जी को लिखते हैं 7। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट देखते हैं। 5 से 7 2 बढ़ा रहा है, 24 से 26 2 बढ़ा रहा है, 20 से 22 2 बढ़ा रहा है, 2 बढ़ा रहा है, 2 बढ़ा रहा है। अब हमें 2 बढ़ा के लिखना है, यानी 19 को हम क्या लिखेंगे 21, 20 को हम क्या लिखेंगे 22, अलग अलग वर्ड है फ्रेंड्स। 18 को क्या लिखेंगे 20, 25 को क्या लिखेंगे 15 को क्या लिखेंगे 17,
14 को लिखेंगे 16 और 7 को लिखेंगे 9। 21 पे क्या आता है फ्रेंड्स, U आता है। 22 पे V आता है। 20 पे क्या आता है फ्रेंड्स, फिर से T आता है, T20। 17 पे क्या आता है फ्रेंड्स, Q आता है। आगे 16 पे क्या आता है फ्रेंड्स, P आता है। और 9 पे क्या आता है, I आता है। फ्रेंड्स क्लियर है ये चीज आपको। अब देखते हैं फ्रेंड्स, एक चीज हमने यहां गड़बड़ की है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका जो है ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका जो है ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर हम रोम को लिखते हैं इतना, सेम को लिखते हैं इतना, तो प्ले को क्या लिखेंगे। तो फ्रेंड्स वही वाली बात, अल्फाबेटिकल पार्ट आपको याद होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। मैथ के अंदर परसेंटेज वाला टॉपिक और रीजनिंग के अंदर अल्फाबेट वाला टॉपिक, ये फ्रेंड्स आपके मार्क्स बना देता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आर कितने नंबर पे आता है, 18 पे आता है। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। ई आता है 5 पे। अगला एस आता है 19 पे। ए आता है 1 पे। एम आता है 13 पे। और ई आता है 5 पे। तो फ्रेंड्स प्ले कितने पे आएगा, तो पी का मतलब 16, एल का मतलब बताओ फ्रेंड्स 12, ए का मतलब 1 और वाई का मतलब 25। फ्रेंड्स देखो 16 12 125, ये इसका ऑप्शन ठीक होगा। तो फ्रेंड्स अब हमने रीजनिंग के 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। फ्रेंड्स हो सकता है कि मैं किसी क्वेश्चन में अटक गया हूं, लेकिन फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं आता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन आते हैं, आप भी अटक सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे मैथ टॉपिक के लिए। फ्रेंड्स फोन की बैटरी थोड़ी कम चार्ज है, इसलिए मैं उसको चार्ज कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है। जय हिंद दोस्तों।